तो बेस थ्योरम कर रहे हैं हम लोग। इसका बेस थ्योरम के बारे में मैंने बता दिया, बेस थ्योरम होती क्या है पिछली क्लास में, कैसे यूज होता है। एक्सरसाइज इस पे बेस्ड है 13.3। इसके समझाते टाइम टॉपिक को 5 क्वेश्चन भी कर लिए हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 6 इससे शुरू करते हैं। 13.3 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 रीड कर लीजिए। देयर आर 3 coins, one is two-headed, another is biased and third is unbiased. One of the 3 coin is chosen at random and tossed. It shows head. What is the probability that it was two-headed coin? किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? हाँ, इवन क्या है? टू हेडेड। देखो 3 तरह के कॉइन है। टू हेडेड कॉइन का मतलब समझ रहे हैं, जो अमिताभ बच्चन का कॉइन है शोले मूवी में, दोनों तरफ हेड्स, टेल है ही नहीं, टू हेडेड। दूसरा कॉइन क्या है? D2, इवन D2 ले लेते हैं। बाइस्ड कॉइन, बाइस्ड मतलब दोनों सही है, हेड भी और टेल नहीं, दोनों मतलब एक ही है। नहीं, बाइस्ड का मतलब है वो कॉइन फेयर नहीं है। दोनों तरफ हेड है। नहीं नहीं, फेयर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों तरफ हेड है, वो भी ये भी बाइस्ड ही कॉइन है, टू हेडेड भी बोलते हैं इसको। ये बाइज ऐसा है, हेड ज्यादा आता है टेल कम आता है, इस तरह से उसको किया हुआ है। ठीक है, बाइस्ड मतलब जो फेयर नहीं है। एक है अनबाइस्ड कॉइन। अनबाइस्ड मतलब जो फेयर कॉइन है, जिसमें 50-50% चांसेस है हेड और टेल आने के, इसमें 50-50 नहीं है। तो 3 इवेंट है। एक गिवन दैट कंडीशन और दे रखी है यहाँ पे। गिवन दैट क्या है? ए, उसमें आपको ए लेना है। गिवन दैट में क्या है? गिवन दैट बताइए, ए क्या है? इससे पहले वाली लाइन पढ़ो कि अगर आपको समझ में आएगा। वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम, एक कॉइन चूज किया एंड इट शोज हेड। तीनों कॉइन में से एक कॉइन निकाला, उसको टॉस किया, कॉइन ने क्या शो किया? हेड। तो ये गिवन दैट कंडीशन हो गई, ये हो चुका है। कॉइन फॉर कॉइन पे हेड है। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है मुझे? यहां पे मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। इट इज अ टू हेडेड कॉइन। कंडीशन इज दैट कॉइन पे हेड है। इवन कंडीशन ए। ये तो गिवन दैट कंडीशन हो गई ना, जो पहले होती है। बेस थ्योरम लगेगी। बेस थ्योरम क्या कहती है? बेस थ्योरम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। इवन थोड़ा उल्टा हो जाएगा, ए इवन अपॉन पी इवन, ए इवन प्लस E2, ए2, 3 इवेंट है तो प्लस E3 और प्लस ए3। अब इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए 6 चीजें चाहिए। 6 प्रोबेबिलिटी चाहिए फॉर्मूला यूज करने के लिए। पहली प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, E1, E2 की और E3। आप बता सकते हैं कि इट इज अ टू हेडेड कॉइन। अगर एक 3 कॉइन रखे हैं, उनमें से एक कॉइन को चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। 3 कॉइन है, एक को चूज करना है, तो टू हेडेड की प्रोबेबिलिटी 1/3। तीनों में से एक को चूज करना है, टोटल 3 हो गए, चूज एक करना है। तो 22 कॉइन हो, इनमें से चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। पहली बात तो ये ठीक है। दूसरी बात, अब ए2, ए1, ये 6 चीजें ये फाइंड करनी है। आपने फाइंड कर ली, फिर कैलकुलेशन रहेगा। अब अगर मुझे ये बताओ, अगर वो टू हेडेड कॉइन है, अगर कंडीशन इज दैट इट इज अ टू हेडेड कॉइन, तो हेड आने के चांस 100% मतलब 1। तो मैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं। ए का मतलब है हेड आने की प्रोबेबिलिटी। कब? जब वो टू हेडेड कॉइन है।
तो 1। अगर वो 22 कॉइन है तो क्वेश्चन में दे रखा है 75%, हेड आने के चांसेस 75%, तो 75% मतलब 0.7। और अगर वो कॉइन अनबाइस्ड कॉइन है, फेयर कॉइन है, थर्ड इज एन अनबाइस्ड कॉइन, तो हेड आने के चांस, एक कॉइन को टॉस किया, हेड आने के चांस 50%, मतलब 1/2 लिख सकते हैं ना, 1/2 पुट करेंगे, वैल्यू आंसर आ जाएगा इस फॉर्मूले में। ये है बेस फॉर्मूला। ये डाटा निकालना है, क्वेश्चन में सारा गिवन होता है, बस उसको ढूंढ ढूंढ के निकालना है। इसमें यहाँ पे पुट करो, इसकी वैल्यूज निकाल के बताओ मुझे क्या आ रहा है आंसर। 7.75 को चाहे तो आप 3/4 भी लिख सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कैलकुलेशन। वैल्यू रखो, आंसर पाओ, देखते हैं कौन सबसे बाद में निकालेगा। वैल्यू रखो, मेरा तो आ रहा है 4/9, किसी और ने निकाला है 4/9, तो इसका आंसर आना चाहिए 4/9। बस सिंपल सिंपल, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे नीचे रखना है, ऊपर इसको इससे ऊपर रखना है। बेस थ्योरम कैसे आ रही है, अगर ये पैटर्न समझ में आ गया तो इससे आसान क्वेश्चन नहीं है चैप्टर में, और सबसे मुश्किल टॉपिक भी है ये चैप्टर का। और कराते हैं 4-5 क्वेश्चन। एक बार ये भी बता दो, आएगा समझ में, क्लास में रोज आया करो। बेस थ्योरम का पूरा बेसिक कंसेप्ट ही आपका गया है, पहला क्वेश्चन आप क्वेश्चन 6 से शुरू किया है, आएगा। तो अभी तो दूर को 2-3 क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई थी ने भी शुरू में, आएगा, विश्वास रखो ऊपर वाले पे आप, आएगा समझ में। आ गया आप लोगों का इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। नहीं, क्वेश्चन 7 देखिए। दो 2000 स्कूटर हैं, 4000 कार हैं, 6000 ट्रक ड्राइवर हैं। कितने हो गए टोटल ड्राइवर? 12,000। हाँ, 12,000 हो गए, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट इज 0.01, 0 रेस्पेक्टिवली। एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी दे रखी है। वन ऑफ द इंसर्ड पर्सन मीट विद एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो गया, हो गया एक्सीडेंट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, वो स्कूटर ड्राइवर था, उसकी प्रोबेबिलिटी। तो इवन क्या लेंगे, ही इज अ, वो स्कूटर ड्राइवर था। दूसरा क्या हो सकता है, सेकंड दे रखा है इन्होंने कार ड्राइवर, कार ड्राइवर भी हो सकता है, और वो ट्रक ड्राइवर भी हो सकता है। ये क्या लेंगे यहाँ पे, जो हो चुका है, क्या हो चुका है, एक्सीडेंट, मीट विद एन एक्सीडेंट। हाँ, अब देखो इवन जो है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो स्कूटर ड्राइवर था। इवन कंडीशन इज दैट एक्सीडेंट हो चुका है, इवन दैट इज ऑलरेडी हैपेंड। अब हमें 6 चीजें चाहिए अगेन। अब मुझे बताओ वो स्कूटर ड्राइवर हो, ही इज अ स्कूटर ड्राइवर, उसके कितने चांसेस हैं? स्कूटर ड्राइवर कितने हैं? 2000। टोटल कितने हैं? 12। तो टोटल फेवरेबल है स्कूटर के 2000 और टोटल ड्राइवर्स है 12,000, तो फेवरेबल अपॉन टोटल। कार ड्राइवर हो उसके कितने चांसेस हैं? ये तो 4000 की वन है अपॉन, और ये 6000 अपॉन, ये कितना आएगा 1/6, ये 1/3, ये 1/2।
अब देखिए एक्सीडेंट हो गया, कंडीशन ये है कि वो स्कूटर ड्राइवर हो, ये क्वेश्चन में दे रखा है। स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट होने के चांसेस 0.01, इसका 0.0 ट्रक ड्राइवर के सबसे कम 0.15, तो ट्रक ड्राइवर से ज्यादा है भाई ऋतिक यहाँ पे तो प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट होने के। अब इन तीनों चीजों को आपको फॉर्मूले में रखना है बेस को। इसमें ये मेन है, अगर आपने E1 E2 E3 ले लिए तो क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। आपने जैसे इसने बोला था E1 की प्रोबेबिलिटी 0.01 है, इसने बोला था, तो वो गलत हो जाएगा। आपको बहुत ध्यान से निकालना, आपको यहां पे रखना है, आंसर आ जाएगा। रखो, चलो देखते हैं सोल्व करके कौन सबसे पहले निकालता है। स्कूटर की स्पेलिंग तो गलत है ना, स्कूटर की स्पेलिंग से स्पेलिंग पे कोई मार्क्स नहीं कटेंगे काजल। हाँ ये स्कूटर की स्पेलिंग होगी, ये देखो कितना ध्यान दे रही है बच्ची। स्कूटर सबसे पहले मैंने स्कूटर ही चलाना सीखा था, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल थे साइकिल के बाद। हाँ, और सबसे पहली बार बिल्कुल स्कूटर जब मैंने चलाया तो मैं खेत में खेत से ऐसे नहीं आता रास्ता, चक रोड जिसको बोलते हैं, खेत से उसको कनेक्ट करती थी रोड पे। उस पे गुजारना बहुत मुश्किल होता है, उस पे टायर के निशान होते हैं दो, एक इधर बुकी का, और बीच में इधर घास होते हैं। तो मेरी पहली राइड उसी पे हुई थी, खेत में से उसी पे चला दिया मुझे। पहले तो मैंने रोड पे चलाया, तो रोड पे से वहां अंदर आ गए, तो वहां से मुझे बोलते कि यहीं से चलो, और वहां से रोड, तो मैंने उसको सफलतापूर्वक पूरी को पार कर दिया। ऐसे हुआ क्या कि रोड पे चढ़ने के बाद ऐसे ढलान पे ऊपर चढ़े, ऐसे मुड़ना था। अब स्कूटर था, ऐसे मुड़ते वो पक्की रोड खत्म हो गई, नीचे कच्चा आ गया, कच्चे में जाते जाते ऐसे पलट गया। और मैं मना कर रहा था कि इसको मुझे यहां से मत चलवाओ, भी पहला ही दिन है, इतना खतरा मोल मत लो, मुझे सीधा सीधा चलवा दो। वो जब जाके मैं गिरा उस पे स्कूटर से, और तब मुझे दो तीन थप्पड़ लगे घुमा घुमा के। और मैं कह रहा हूँ, मैं पहले कह रहा था कि मुझे यहाँ से मत चलवाओ, मैं पहले कह रहा था कि मुझे यहाँ से मत चलवाओ। हाँ ये सबके साथ होता। हाँ आप भी इसमें लगाए थे? अच्छा तो ये स्कूटर से याद आ गया मुझे, स्कूटर की स्पेलिंग इसीलिए गलती हो गई होगी। आगे देखते हैं। आ गया आंसर 0.01 अपॉन 6, 0.01 अपॉन 6, 0.03 अपॉन 6, 0.15 अपॉन 6, 3 अपॉन 2, तो 0.01 अपॉन 0.06। वन 52 आ रहा है क्या? इसका आंसर आ रहा है 1/52। पता नहीं कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं आप, आधे नंबर का काम है, इसमें बहुत कम टाइम लगना चाहिए, सबसे ज्यादा टाइम इसी में लग रहा है आप लोगों को। मेन चीज ये है जो मैं बता दे रहा हूँ, ये आपको खुद से भी करने पड़ेंगे, वरना ये अभी लग रहा होगा बहुत आसान ऐसे निकाल लिए। जब क्वेश्चन पढ़ोगे खुद से एक बार करना इनको जरूर, तब जाके ये समझ में आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 है, फैक्ट्री हैज 2 मशीन, 2 मशीन है, ए एंड बी। रीड कर लीजिए। फर्स्ट रिपोर्ट शोज दैट मशीन ए प्रोड्यूस डिफेक्टिव 60% of item, मशीन बी 40% आइटम, 2% आइटम मशीन ए ने डिफेक्टिव, मशीन बी ने
1% all item put into the stock piles. Then one item is chosen at random that is found to be defective. What is the property? It was produced by machine B. पेन में देना, वापस दे देना। हाँ शुभ तू मेरे बना दे। चलो कोई बात नहीं, कर लो जल्दी से, लिख लिया है। देख के चल यार मेरा पेन ले देखो कुछ लिख सलमान नहीं सुनते देखिएगा ये 3 वाले क्वेश्चन थे जिसमें 3 इवेंट थे। ये क्वेश्चन 8 आप लोगों ने रीड किया, नहीं पढ़ते रीड करोगे अगर आप, तो इसमें 2 ही इवेंट है, इवेंट E3 नहीं है। अगर इवेंट E3 नहीं है तो PE3 नहीं आएगा, तो ये PE3 नहीं आएगा तो ये फॉर्मूला मॉडिफाई होकर ये बन जाएगा, E3 वाला इवेंट नहीं आएगा। इसमें इवन होगा कि वो जो मटेरियल हाँ इवन बताना क्या होगा, प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। अच्छा इवन आप मशीन बी से भी ले सकते हैं या आप E2 भी ले सकते हैं उसको। तो अगर इसको फॉर्मूला थोड़ा चेंज करके देखते हैं इस बार, इवन ही लेना चाहते हैं तो इवन से भी सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन क्वेश्चन E2 से करके देखते हैं। इवन क्या है, आइटम प्रोड्यूस बाय ए ले लेते हैं, प्रोड्यूस बाय ए। थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं इस बार, और ये आइटम प्रोड्यूस बाय गिवन दैट क्या है, जो हो चुका है, जो आइटम सिलेक्ट किया वो कैसा आ गया, ये इस लाइन से जस्ट पहली लाइन होती है, आइटम इज सिलेक्टेड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। एक आइटम निकाल के देखा, वो आइटम कैसा है, डिफेक्टिव। आइटम इज डिफेक्टिव, जो आइटम हमने निकाला है ना वो डिफेक्टिव है, ये गिवन है। हाँ अब हमने इवन ये ले लिया, E2 ये ले लिया, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, आइटम वाज प्रोड्यूस्ड बाय मशीन बी। तो अब हमें जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फॉर्मूले में चेंज देखिएगा आप, हमें E2 निकालना है, कंडीशन ये है कि आइटम डिफेक्टिव है। अब ऊपर वाले में यहाँ पे क्या आएगा, E2, यहाँ पे क्या आएगा, E2, और नीचे कोई भी चेंज नहीं होगा। नीचे तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी लग रही है, सेम ही रहता है हमेशा। ये क्वेश्चन E2 से करेंगे हम लोग। अब मुझे बताओ आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन ए की प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन पढ़ के, कितने आइटम प्रोड्यूस कर रही है मशीन ए, 60%, मशीन बी 40%, मशीन ए कितने आइटम डिफेक्टिव प्रोड्यूस कर रही है, 2%, डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस बाय मशीन बी। इवन तो 40% से E2 60 होगा। आपने कुछ ए कर लिया, हमने चेंज नहीं किया है, वो क्वेश्चन में ये हमने कहा चेंज किया, ये ए से प्रोड्यूस हो रहा है, इवन ए 60% प्रोड्यूस कर रही है, हमने प्रोबेबिलिटी हमें मशीन बी की निकालनी है यहाँ पे, तो फॉर्मूला चेंज होगा, ये कुछ भी चेंज नहीं होगा। इसमें 1% परसेंट में मत रख देना, आंसर निकाले उसका फॉर्मूला पुट करके, परसेंट को चेंज कर लेंगे आप। मैं परसेंट को चेंज करता हूँ 60/100। अब इवन की भी निकालनी, ऊपर इसको मल्टीप्लाई से मत कर देना, ऊपर E2 वालों को लेंगे, 40/100 इंटू 1/100। ये क्वेश्चन में से डाटा निकालना ही मेन पार्ट है इसका, कि दे क्या रहा है, पूछ क्या रहा है। आंसर आ गया 40/12 1/4।
कैलकुलेशन को इजियर करा करो। देखो डिनोमिनेटर तो डिनोमिनेटर से काट दिया करो हमेशा एलसीएम लेके। जैसे नीचे 100 था, मैंने पॉइंट में भी चेंज नहीं किया, पॉइंट में मुश्किल हो जाएगा कुछ। तो 100 इंटू 100, यहाँ पे भी 100 इंटू 100, 100 इंटू 100 तो गए। इसका डिनोमिनेटर इसके डिनोमिनेटर को काट देगा, हमेशा सेम करने की कोशिश करो। ऊपर बचा 40, यहाँ पे बचा 120 प्लस 40 160। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, पढ़ दीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/4 आ गया इसका आंसर, पढ़ लो। 2 ग्रुप्स हैं, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट सेकंड ग्रुप विन कर जाए ये दे रखा है। फर्स्ट ग्रुप विन करता है तो न्यू आइटम प्रोड्यूस करता है 0.7, करस्पॉन्डिंग 0.3 सेकंड ग्रुप विन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय द सेकंड ग्रुप। क्या लेट करें इवन इसमें? सर इसमें होगा प्रोबेबिलिटी दैट द न्यू मशीन द न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेकंड ग्रुप। फाइंड द प्रोबेबिलिटी न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस बाय द सेकंड ग्रुप। तो इसका मतलब है कि न्यू जो सेकंड ग्रुप है वो जीत गया है, तभी तो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा। तो इसमें ले लो फर्स्ट ग्रुप विन, इवन ले लिया मैंने, फर्स्ट ग्रुप विन, पहला ग्रुप जीत गया। इसमें E2 ले लेंगे, सेकंड ग्रुप जीत गया। प्रोबेबिलिटी ए कंडीशन क्या लेंगे, ए क्या लेंगे इसमें, ए क्या लेंगे, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस, नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, ये ले लिया मैंने, न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस। अब इसमें देखो निकालना क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो, आपको निकालना है सेकंड ग्रुप ने प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया, सेकंड ग्रुप विन, कंडीशन इज दैट न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस, E2A। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है इसकी लैंग्वेज। पहले आप ये देखो द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप विन, पहले ग्रुप फर्स्ट ग्रुप के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.6 और सेकंड ग्रुप के जीतने की 0.4। अब ये देखो फर्दर द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ प्रोजेक्ट ए, यहां देखो बोर्ड पे वो पढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन, ए के प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी, कंडीशन ये है कि फर्स्ट ग्रुप जीता है, इवन विन किया है, तो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी 0.7 और ए की E2 0.3 ये दे रखी है। और हमें फाइंड करना है E2 कंडीशन ए, न्यू प्रोडक्ट, जैसे आपका सेकंड ग्रुप जीतेगा तभी तो प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करेगा, और तब भी उसकी मर्जी है इंट्रोड्यूस करे या ना करे, जीतने के बाद भी इंट्रोड्यूस करने के चांसेस हैं 30%, वो हमें निकालना है यहाँ पे E2 कंडीशन ए। E2 भी है, ये सारा फॉर्मूले में चारों चीजें क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखी है, वैल्यू पुट करके आंसर निकालो इसका। ये क्वेश्चन नंबर था 9। अब सारे को नोट करने की कोशिश ना करें, बस ये सोल्व करने की कोशिश करें, आंसर निकालो, दोबारा से खुद भी करने हैं क्वेश्चन ज्यादा। हाँ 2/9 आंसर चेक करना है इसका क्या आ रहा है। क्या आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन 10।
क्वेश्चन 10 रीड करो, ये चीजें लिखने की कोशिश मत करो, खुद दोबारा से करना घर पे जाके एक बार। अ गर्ल थ्रो अ डाई, एक गर्ल ने डाई को थ्रो कर दिया है, ये क्वेश्चन है। एक डाई को थ्रो किया है तो क्या आ सकते हैं डाई पे? 1 2 3 4 5 6। अब डाई पे या तो 5 6 आया है या 1 2 3 4 5 1 2 3 4 आया है। सी टॉसी द कॉइन वंस, नोट दैट अ हेड और टेल इज ओकर, एंड सी टॉसी द कॉइन 3 टाइम्स एंड नोट द नंबर ऑफ हेड्स। कर क्या रही है लड़की, देखते हैं। देखिए ये लड़की कर क्या रही है ये देखेंगे। सबसे पहले इस लड़की ने सबसे पहले डाई को रोल किया है, डाई को फेंका है, एक डाई फेंक दी और डाई के ऊपर नंबर आ गया। अगर नंबर डाई के ऊपर या तो 1, डाई के ऊपर नंबर आ सकता है 1 2 3 4, ये नंबर आ सकते हैं डाई के ऊपर, या 5 6 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है डाई के ऊपर नंबर। सुन लीजिए पहले, समझ में आ जाएगा। डाई के ऊपर 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकते हैं। अगर 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो ये लड़की क्या करती है? इसके हाथ में कॉइन भी है। मेरी बात पहले सुन लेंगे आप, सुन लीजिए पहले, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके हाथ में, एक हाथ में डाई है, एक हाथ में इसके कॉइन है, तो इसने डाई को रोल किया। अब डाई पे अगर 1 2 3 4 आया तो ये कॉइन को 3 बार उछालेगी, कॉइन को 3 बार उछालेगी, तो ये कॉइन को 3 बार उछालेगी अगर 1 2 3 4 आया। ऐसा ही है? नहीं, अगर 5 6 आया तो 3 बार उछालेगी, और अगर 1 2 3 4 आया तो एक बार उछालेगी। ये कॉइन को एक बार उछालेगी तो आउटकम क्या आएंगे? हेड आएगा या? और अगर 5 और 6 आया डाई के ऊपर तो कॉइन को 3 बार उछालेगी, आउटकम कितना आएंगे? टोटल 8 आएंगे। अगर आ जाइए, अगर 3 बार डाई को कॉइन को टॉस करते हैं तो 8 आउटकम आएंगे। या तो तीनों पे हेड 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 आएगा, या 2 पे हेड और 1 पे टेल, हेड टेल हेड टेल हेड हेड, ऐसे आ सकते हैं। या 1 पे हेड आएगा, पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल, या ये हेड दूसरे पे आ गया, या ये हेड तीसरे पे आ गया, या तीनों पे टेल 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 आएंगे। ये बात समझ में आ रही है? अब क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन ये कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सी थ्रू 1 3 2 3 4 ऑन द डाई। उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो कि वो डाई पे 1 2 3 4 आया हो। तो यहां पे लिख लेंगे सी थ्रू 1 2 3 और 4। तो दूसरा इवेंट क्या हो जाएगा? सी थ्रू 5 आया या 6 आया। अब गिवन दैट कंडीशन क्या है? इफ सी टॉस एग्जैक्टली 1 हेड, इफ सी टॉस एग्जैक्टली 1 हेड, कॉइन पे एग्जैक्टली एक हेड आया है, वो गिवन दैट कंडीशन है। तो ए को क्या लेंगे? एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड आया। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ, एक डाई को रोल करते हैं तो 6 आउटकम आते हैं, 1 आता है, 2 आता है, 3 4 5 6। अब डाई के ऊपर 1 2 3 4 आया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? फेवरेबल कितने हो गए? 4। टोटल कितने हैं? 6। डाई के ऊपर 5 6 आने के कितने चांसेस हैं? 2/5। अगर अब एक हेड आने के चांसेस कब? जब डाई पे 1 2 3 4 आया था। जब डाई पे 1 2 3 4 आया था तो कॉइन पे हेड आने के चांसेस 1/2 हेड आना, टोटल आउटकम 2 है, और हेड आने के 8 चांसेस 1/2 आ जाइए। ठीक है, अब अगर डाई पे 5 6 आया तो एग्जैक्टली एक हेड आने के चांसेस, 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 एग्जैक्टली एक हेड आया हो, एक ही हेड आया हो, 3/8। एग्जैक्टली एक हेड इस पे आया है, इस पे आया है और इस पे आया है। ठीक है, 3/। अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? E1, सी थ्रू 1 2 3 4, E1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ E1 ऊपर चेंज E1 और यहाँ पे चेंज
E1। अब मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आएगी, वैल्यू पुट करनी है नो डायरेक्ट, सर। ये चारों वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ लीजिए, पढ़ लो क्वेश्चन। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 11 दिखाओ, दिखाओ क्वेश्चन 11 निकाल के लेके आओ बेटा। क्वेश्चन 11 पढ़ लीजिए। ऐसे पढ़ ले। गुड, पढ़ लिया क्वेश्चन। एक कंपनी 3 ऑपरेटर हैं ABC, डिफेक्टिव आइटम ये 7%, 50%, 30%, 20%। अब मुझे इसमें 6 की 6 वैल्यू दे रखी है, वो पहचाननी है बस, ठीक है जी। अब इसमें ये बताओ प्रोबेबिलिटी फाइंड किसकी करनी है? प्रोड्यूसर बाय ए, ये डिफेक्ट प्रोडक्ट कितने प्रोड्यूस कर रहा है? E1 क्या लेना है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए, लिखा होता है क्वेश्चन में लास्ट वाली लाइन, प्रोड्यूस्ड बाय ए, बी हो जाएगा, दूसरा बी, बी, तीसरा सी। अब ए क्या है? एक आइटम सेलेक्ट किया, आइटम इज डिफेक्टिव, प्रोड्यूस कर दिया आइटम इज आइटम डिफेक्टिव। अब इसमें फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, इवन इधर फाइंड करेंगे। 3 इवेंट आ गए हैं, फाइंड क्या करना है? आइटम वाज प्रोड्यूस्ड बाय ए, इवन कंडीशन है ए, तो फॉर्मूला ये नीचे एक एक्स्ट्रा चीज आ जाएगी प्लस P3 प्लस P3 इंटू P3 इंटू बी पी ए, ये E3 तक ही जा सकता है, E4 का क्वेश्चन नहीं आएगा पेपर में। 3 इवेंट तक जा सकता है मैक्सिमम, 2 इवेंट या 3 इवेंट। 4 भी दे दिया, बाई चांस आएगा नहीं, अगर बाई चांस बिल्कुल आ ही गया तो एक इवेंट E4 और ऐड हो जाएगा, क्या दिक्कत आएगी? अब फाइंड करो प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है, आप बताओ छाया। इसमें मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी E1 की क्या है? आइटम मशीन ए ने प्रोड्यूस करा हो, उसके कितने चांसेस हैं? छाया बताओ, पढ़ के क्वेश्चन। हाँ 50%, क्वेश्चन को उल्टा बोल रहे हैं, घुमा के दे रहे हैं। ये 50% प्रोड्यूस करने के, और थर्ड वाला अब आइटम प्रोड्यूस डिफेक्टिव आइटम हो जो मशीन 1 प्रोड्यूस करती है। अब आपके सामने आगे नहीं बताना, बस अब आपका हो जाएगा। ये 5% और ये, ठीक है? आ रही है बात समझ में? आ रही है बेटा? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। वैल्यूज पुट करनी है, मैं वैल्यूज पुट नहीं कर रहा हूं फॉर्मूले में। पढ़ लो क्वेश्चन। हाँ 12 पढ़ो, 12। अच्छा 11 था ना, 12 पढ़ो। क्वेश्चन 12 रीड कर लीजिए। कर लिया? 12 है आइटम प्रोड्यूस प्रोबेबल। अच्छा, कार्ड ऑफ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। एक कार्ड खो दिया, 52 कार्ड में से एक कार्ड खो दिया। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। अब जो बचे हुए कार्ड हैं उनमें से 2 कार्ड निकाले और वो दोनों कार्ड डायमंड हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड? E3 हटा दिया मैंने यहां से इस क्वेश्चन में से। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
डायमंड। तो यहाँ पे इवन क्या ले रहे हैं, लोएस्ट कार्ड इज E2 क्या होगा बता सकते हैं? E2 होगा वो निकालने फिर जो डायमंड ना हो, जो डायमंड ना हो, इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है उल्टा है। तो लोएस्ट कार्ड इज नॉट डायमंड। ठीक है, एक डायमंड हो गया है। इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? आपके पास नहीं हुआ, ऐसे ही क्वेश्चन में ही है। ये देख रहा डायमंड खू कहाँ गया, कहाँ गिरा है? क्या नाम बताया था आपने? अनंत। कब से पूछा था मैंने, बताना इसको। फ्रॉम द, ये हो गया। अब इसमें ये बताओ ए क्या लो जो गिवन दैट कंडीशन है। इस क्वेश्चन में ए क्या लें? ए, हाँ जी, हाँ, दो कार्ड निकाले, बोथ कार्ड आर फाउंड टू बी बोथ डायमंड। दोनों निकले हुए कार्ड डायमंड है। बोथ ड्रॉन कार्ड्स आर डायमंड, दोनों ही डायमंड निकल गए। अब मुझे ये बताओ डायमंड के खोने के कितने चांसेस हैं कि डायमंड कार्ड नहीं मतलब 13 होते हैं। 13 डायमंड होते हैं, टोटल कितने? 52। तो चांसेस डायमंड के खोने के 13/52। अभी टोटल 52 कार्ड लेके बैठा हूं मैं, उनमें से एक डायमंड खो जाए, उसके कितने चांसेस है? कितने डायमंड है? 13, फेवरेबल 13, टोटल 52। वो खोने की बाद वाली कहानी अब बाद में चलेगी। अब डायमंड ना खुआ हो, हुआ हुआ कार्ड डायमंड ना हो, 39, 13 डायमंड है तो 39/, ठीक है। अब आप ये बताइए, दो कार्ड डायमंड निकाल रहे हैं, इसमें लगेगी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम जो हम लोगों ने सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ी थी। अब देखो एक डायमंड खो गया, इवन मतलब डायमंड तो खो गया। अब दोनों कार्ड डायमंड निकले हों, अब खोने के बाद अब 51 कार्ड लेके बैठे हैं, डायमंड खो गया पहली कंडीशन में। अब दो कार्ड निकाले, वो दोनों डायमंड आए हों, इसमें लगेगी मल्टीप्लीकेशन। पहले पहला कार्ड निकालो, उसका डायमंड आने के चांस 12/51, टोटल 51 है और वैसे 12 है। अब एक निकल गया, अब दूसरा डायमंड निकलने के मल्टीप्लाई लगेगी 11/50। ये मेन चीज है इसमें। अब देखो ये सेकंड कंडीशन, वो डायमंड ना हो, वो हुआ हुआ कार्ड डायमंड ना हो, तब डायमंड निकला। डायमंड पहला कितने डायमंड है? 13, कितनों में से? 51 में। 51 में 13 डायमंड है क्योंकि डायमंड नहीं हुआ सेकंड सिचुएशन में। और दूसरा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम कहते हैं, मल्टीप्लाई करते जाओ 12। ये बात आपको थोड़ी परेशान कर सकती है, ये मल्टीप्लीकेशन थ्योरम जो लग रही है, ये दो चीजें एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी है। तो मल्टीप्लीकेशन थ्योरम कहती है पहला डायमंड 13 डायमंड है, टोटल 51 है, दूसरा डायमंड आने के तो निकाल लिया, अब 12 बचे कितने में से? 50 में से। नेक्स्ट क्लास में करते हैं, इसको पुट करके आंसर इसका ले लेना। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 तक डाउट टिक कर लाना, सारे बार करना। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है दोबारा करा देंगे और आगे के इसके 2-3 क्वेश्चन और हैं और कराते हैं। थैंक यू। रेस्ट ऑफ द थिंग इन द नेक्स्ट क्लास। अब बच्चा पार्टी आप बात कर सकते हैं। मैंने लिख लिया तो कनेक्ट करने को बैठ जाओ बेटा। अच्छा साइड ये